बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम एसिड और बेस के बारे में दो नज़रियात पढ़ चुके हैं। पहला नज़रिया था आर्हेनियस का एसिड बेस का नज़रिया। बहुत सारे मसाइल जो एसिड बेस की नेचर को बयान करने के लिए मौजूद थे, उनमें बहुत सारों की बेहतरी के लिए आर्हेनियस ने अपने कंसेप्ट पेश किए। उसके बाद उसमें कुछ उसकी हदूद थी, उसमें कुछ खामियां रह गई। उन खामियों को दूर करने के लिए एक और नज़रिया दिया गया। वो नज़रिया क्या था? ब्रांस्टन-लूरी एसिड बेस नज़रिया। बेटा लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि उस नज़रिए के मुताबिक एक्सप्लेन नहीं हो सकती थी, जैसे कि CaO बिहेव लाइक बेस, लेकिन वो उसके मुताबिक बेस नहीं था। लिटमस से हम चेक कर रहे थे। इसी तरह और भी कुछ थे प्रॉब्लम थे। अब उन तमाम प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए साइंसदानों ने एक और नज़रिया पेश किया, जिसको ल्यूइस का नज़रिया कहते हैं। ल्यूइस का एसिड बेस का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अच्छा बेटा, ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस में पढ़ने से पहले हम एक नई बात डिस्कस करते हैं। जितने भी पीछे नज़रियात थे, वो साइंसदानों ने, केमिस्ट ने क्या किया, एसिड से स्टार्ट किया। एसिड को मरकज माना और उससे डेफिनेशन की और फिर आगे बेस को डिफाइन किया। लेकिन ये साइंटिस्ट ल्यूइस ने क्या किया, इसने पहले बेस को डिफाइन किया, बेस को मरकज माना, यानी कि बेस क्या चीज़ होती है वो डिफाइन किया और फिर एसिड को डिफाइन किया। इसके मुताबिक बेस क्या चीज़ होती है? हर वो चीज़ जो लोन पेयर देने की सलाहियत रखती है वो बेस कहलाती है और उसको हम ल्यूइस बेस कहते हैं। अच्छा, और एसिड क्या चीज़ होती है? हर वो चीज़ जो लोन पेयर एक्सेप्ट करने की, लोन पेयर लेने की सलाहियत रखता है, वो क्या कहलाता है? ल्यूइस एसिड कहलाता है। अब इसमें BF3, H पॉजिटिव, AlCl3, FeCl3 वगैरह शामिल है। अब इनमें क्या होगा, लोन पेयर अब बेटा क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का जो जोड़ा होता है वो एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर कंसंट्रेट कर हो, एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर मौजूद हो, उसको क्या कहते हैं? लोन पेयर। और वो वाला एटम या वो वाला मॉलिक्यूल वो लोन पे डोनेट करके बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता हो, वो क्या कहलाता है? वो लोन पेयर कहलाता है। अब इनमें मिसालें NH3, OH, Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव। अब उसके बाद बेटा जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उनमें से जो भी प्रोडक्ट हमें हासिल होती हैं उनकी कोई खास नाम नहीं थे, लेकिन जो ल्यूइस की कंसेप्ट है उसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलती है उसका एक स्पेसिफिक नेम है, उसको अडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं। अब बेटा होगा क्या, ये NH3 एक ल्यूइस बेस है, इसके ऊपर एक लोन पेयर मौजूद है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करेगा बेटा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड यहाँ पे आ रही है, मैंने ब्लैक मार्कर के साथ शो किया। ये जो बॉन्ड बनेगा ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे जो बेटा BF3 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल नहीं उसने किया होगा। ऑक्टेट ये होता है कि आखिरी शेल में वो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करके नेक्स्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले। लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो 2 इलेक्ट्रॉन NH3 इसको देगा और ये जो बॉन्ड बनेगा बेटा इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और बेटा ये जो प्रोडक्ट मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी है इसको क्या कहते हैं? अडक्ट कहते हैं। इसी तरह NH3H पॉजिटिव के साथ भी बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे ये भी क्या बनेगी? क्या बनेगी? ये भी अडक्ट बनेगी। क्या बनेगी? अडक्ट बन जाएगी। यहाँ पे क्लियर हो गया ये बेटा जी। अब बेटा हम इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन सी चीज ल्यूइस एसिड के तौर पे अमल करती है और कौन सी चीज ल्यूइस बेस के तौर पर अमल करती है। फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि ये आपको कितनी इसकी समझ आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है एसिड और बेस के बारे में। तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही प्रॉब्लम जो पीछे आ रहे थे ऑलमोस्ट आपके लेवल तक इसने हल कर दिया इस कांसेप्ट में। बेटा ल्यूइस एसिड में हम सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले तमाम जो भी चीज पॉजिटिव चार्ज रखती है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या बनता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, कैटाइन होते हैं। कैटाइन आप कह सकते हैं तमाम कैटाइन ल्यूइस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी वाली बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जिनमें ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होता, तो AlCl3, BF3, FeCl3 ये सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। जब ये सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो वो ल्यूइस एसिड के तौर पर अमल करेंगे। ठीक है। अब ल्यूइस बेस क्या होता है बेटा? लोन पेयर होल्डर। जो भी मॉलिक्यूल, जो भी एटम उसके ऊपर अगर लोन पेयर मौजूद है तो वो क्या होगा बेटा?
ल्यूइस बेस होगा, क्या होगा? और वो तमाम चीजें, वो तमाम आयंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होंगे, यानी तमाम एन आयन तकरीबन क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे? ल्यूइस बेस। यानी ये अपना ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दे के कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं, और हमारे पास जो अडक्ट बनेगी वो ल्यूइस बेस की वजह से बनेगी। और ये इनमें से उठा के इनमें से किसी के साथ रिएक्ट कराएं तो जो रिएक्शन बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगी, जो रिएक्शन होगा, उनको क्या नाम देंगे? अडक्ट का नाम देंगे। क्लियर हो गया बेटा ये कंसेप्ट?